प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और मैं ये दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 10 अतर जो इस रमज़ान के मुबारक महीने में आपको इस्तेमाल में लाने चाहिए। इन अतरों को मैंने अक्रॉस डिफरेंट ब्रांड्स से सेलेक्ट किया है। इस लिस्ट में खूब सारे ब्रांड्स हैं दोस्तों। गुलाब सिंह जौहरीमल, मीर परफ्यूमरी प्रोडक्ट्स, अल हरमैन परफ्यूम्स, त्रिलोकीनाथ खत्री एंड सन्स, अब्दुल गानी मोहम्मद इस्माइल, अल नाकी फ्रेगरेंसेस, रॉयल अरोमा, अजमल और दुबई फ्रेगरेंस जैसे नामी ब्रांड्स मैंने कवर किए। ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो मेरे पास हैं, ये भी कह सकते हैं आप। इन सभी अतरों से उम्मीद है कि आपको जहनी सुकून या मेंटल पीस मिलेगा। इस लिस्ट में मेजरली ट्रेडिशनल फ्रेगरेंसेस को रखा गया है, लेकिन इनमें से कई ऐसी हैं जो कि ट्रेडिशनल टू मॉडर्न फ्रेगरेंसेस भी हैं। और दोस्तों, ये कोई टॉप 10 की लिस्ट नहीं है, ये सभी बहुत प्यारी खुशबुएं हैं और इनको रैंक मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा। अब दोस्तों, रिव्यू को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं मस्क तहारा और मस्क रिजाली से। ये दोनों ही वाइट मस्क की फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका टेक्सचर और फील एक दूसरे से एकदम अलग है। मस्क तहारा की बात करूँ, ये एक थिक वाइट कलर का जेली लाइक होता है। ये काफ़ी ज़्यादा पाउडरी, फ्लोरल और सोपी होता है, एक्सट्रीम क्लेंलीनेस की फील देता है। मस्क रिजाली की बात करें तो देखिए, ये रॉयल वाइट मस्क भी कहा जाता है इसे। ये तहारा के मुकाबले एक ट्रांसपेरेंट या हल्का मिल्की ऑयली सब्सटेंस होता है। तहारा से ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी होता है। इसमें फ्लोरल नोट्स कम होते हैं और एक मीठा वेलवेटी स्किन लाइक मस्क ज़्यादा डोमिनेट करता है। ये दोनों ही खुशबुएं किसी को परेशान नहीं करती। ये बहुत ही पोलाइट और सॉफ्ट हैं, जो आपके आसपास एक सुकून भरा माहौल बना देती है। मेरे पास ये दोनों हैं फ्रॉम द हाउस ऑफ अल नाकी फ्रेगरेंसेस। और दोस्तों, इबादत करते हुए अगर आप इसको लगाएंगे तो देखिए, आपको तो सुकून मिलेगा ही, किसी को ऑफेंड नहीं करेंगी, तो ये अच्छी चीज़ है। लिस्ट में अगला है मजमुआ। अब ये जो अतर है, देखिए, इस देश की मिट्टी को सलाम है और इस देश की मिट्टी और रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी का एसेंस है। मजमुआ का मतलब होता है कलेक्शन। ये 4 मेन इंडियन अतरों को मिलाकर बनता है। इसमें मिट्टी अतर, रूह खस, अतर केवड़ा और चंदन को बहुत प्यारी से अच्छे से एक परसेंटेज में ब्लेंड किया जाता है। ये बहुत ही ग्राउंडेड फ्रेगरेंस है जो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस खतरनाक होती है। मेरे पास 2 ब्रांड्स के मजमुआ हैं, गुलाब सिंह जौहरीमल और मीर परफ्यूमरी प्रोडक्ट, और दोनों ही मुझे बहुत सही लगते हैं। मेरे लिए मजमुआ एक टाइम मशीन की तरह है दोस्तों। इसको स्मेल करते ही मैं अपने बचपन में चला जाता हूँ। ये बहुत हसीन फ्रेगरेंस है, ट्रेडिशनल है और देखिए टाइमलेस है। नेक्स्ट आता है गुलाब अतर, जिसमें रूह गुलाब अगर आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं तो कोई भी गुलाब अतर भी चलेगा। रूह गुलाब बहुत पुरानी और मुकद्दस महक है। ये फूलों के राजा का प्योर एसेंस है। गुलाब की महक प्योर और प्यार के लिए जानी जाती है। इबादत करते हुए इसके इस्तेमाल से आपको दिमाग की ठंडक, स्पिरिचुअल अलर्टनेस और अपने मालिक या मासी के साथ जुड़ने में मदद मिलती है। गुलाब की लेयरिंग आप ऊद के साथ कर सकते हो और आपको गुलाब और ऊद का ब्लेंड बहुत पसंद आने वाला है। आगे लिस्ट में कुछ अतर हैं जिनमें गुलाब और ऊद का ब्लेंड बहुत प्यारे से मिलता है। मेरे पास फ़िलहाल ये जो, अगर मैं बात करूँ रूह गुलाब, तो मेरे पास है फ्रॉम द हाउस ऑफ त्रिलोकीनाथ खत्री। बहुत ही कमाल की फ्रेगरेंस है दोस्तों। रूह मतलब सिर्फ गुलाब और गुलाब ही यूज़ किया है डिस्टिलेशन में, और जो उसकी रूह है मतलब प्योर जो रोज़ का एसेंस है, रोज़ का ऑयल है, वो है। फसली गुलाब जो होता है, अगेन ये भी काइंड ऑफ सिमिलर है, लेकिन ये थोड़ा सिंथेटिक ब्लेंड है, तो ये थोड़ा सा सस्ता है। तो ये 12 ml है और ये 3 ml है, ठीक है। एनीवे, तो मुझे जो है गुलाब बहुत पसंद है दोस्तों। मेरे पास गुलाब के नॉर्मल अतर भी हैं। ये फसली गुलाब काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, रूह गुलाब और भी ज़्यादा क्रीम ऑफ द क्लास है। तो गुलाब अतर भी आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। नेक्स्ट आता है अतर शमामा। अतर शमामा क्या है दोस्तों, एक बहुत ही पुराना सीक्रेट फॉर्मूला है जो सदियों से चला आ रहा है। 70 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ इसमें होती हैं, मसाले होते हैं, रेजिन्स होते हैं, फूलों का अर्क होता है, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मेहनत से बनाया गया ब्लेंड है। स्ट्रॉन्ग, स्पाइसी, अर्दी, स्मोकीनेस से भरपूर ये ब्लेंड अपने ड्राई डाउन में मीठा, वार्म और रेजिनस हो सकता है। ये रमज़ान की शाम और रातों में लगाना पसंद किया जाता है। मेरे पास मीर परफ्यूमरी प्रोडक्ट्स और अल हरमैन परफ्यूम्स का शमामा अतर है, और ये देखिए 2 अलग अलग वर्जन है। और शमामा में क्या होता है दोस्तों, अगर आपके हर्बल या स्पाइसीनेस ज़्यादा है तो वो शमामा अतर बनता है, तो वो है मीर परफ्यूमरी का वर्जन। लेकिन अगर आप देखें जो अल हरमैन का वर्जन है, वो उतना हर्बल या स्पाइसी नहीं है, वार्म और स्वीट है, तो ये थोड़ा बहुत शमामतुल अंबर जैसा ज़्यादा फील होता है। तो बेसिकली होते दोनों सेम है, और एक जो है थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी होता है दूसरे से, लेकिन ये दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं इस्तेमाल में जब आप लेकर आते हैं। नेक्स्ट आता है एक फ्रेगरेंस जो मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, और वो है जन्नतुल फिरदौस। ये देखिए, मेरे पास यहाँ पर अलग अलग ब्रांड्स के जन्नतुल फिरदौस अवेलेबल हैं, और मैं आपको बताऊंगा अभी कि मेरा फेवरेट इनमें से कौन सा है। जन्नतुल फिरदौस मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ पैराडाइज।
एक क्लासिक ग्रीन, फ्रेश, स्लाइटली सोपी, फ्लोरली स्वीट, स्पाइसी वार्मथ वाली फ्रेग्रेंस जो शायद ही किसी ने आज तक स्मेल ना करी हो। मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने कई ब्रांड्स के वर्जन स्मेल किए हैं। अगर आप देखेंगे मेरे पास है यहाँ पर, ये अजमल का है। ये थोड़ा सिंथेटिक फील होता है। सिंथेटिक ये भी है। ये है फ्रॉम द हाउस ऑफ गुलाब सिंह जौहरीमल। और ये है अब्दुल गानी मोहम्मद इस्माइल। अगेन ये भी बिल्कुल गुलाब सिंह जौहरीमल जैसा लगता है, तो थोड़ा सा सिंथेटिक सा फील होता है। जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया दोस्तों वो है मीर परफ्यूमरी का फिरदौस सुपर। मेरे ओपिनियन में ये सबसे बेस्ट है उन सभी वर्जन्स में जो मैंने फिरदौस के अपनी कलेक्शन में ट्राई किए। अगर आप जानना चाह रहे हैं ये कौन सी बॉटल है दोस्तों, ये मेरे फादर साहब की कलेक्शन को बिलोंग करती थी। और ये जो बॉटल है ये है गिबोदान का जन्नतुल फिरदौस। तो बहुत ही पुरानी ये बॉटल है। इसका जो फिरदौस है उसकी ऑयल क्वालिटी आप देख लो यार, क्या थिकनेस है इस ऑयल में। अगर आप देखोगे अब जो ऑयल आते हैं तो ये देखो, ये ऑलमोस्ट पानी जैसा लगता है। ये भी ऑयल अच्छी खासी, इसमें भी आपको फ्रेग्रेंस मिल जाती है, बीस मोड आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, ये देखो कितना सस्ता। अगेन इन सभी को कंपेयर नहीं करूँगा क्योंकि देखिए ये जिस प्राइस में आता है उस प्राइस में ये नहीं खरीदे मैंने। लेकिन ये जो अजमल का वर्जन है ना, ये मेरे लिए काफ़ी डिसपॉइंटिंग था। अगर आप देखोगे 600 रुपये, आई थिंक ये 6 ml है और इसको अच्छा होना चाहिए था, पर ये काफ़ी सिंथेटिक लगता है मुझे। मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया इसे। नेक्स्ट बात करते हैं एक अतर की जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, स्पेशली अगर एरोमा थेरेपी या मेडिटेशन की बात करूँ तो। ये है मदन मस्त। मदन मस्त एक ऐसा अतर है जो अपनी इंटॉक्सिकेटिंग अर्दी बेल्जामिक फितरत के लिए जाना जाता है। ये कोई आम फ्लोरल फ्रेग्रेंस नहीं है, बल्कि ये एक डीप डार्क ब्लेंड है जो खासतौर पर उन लोगों के लिए जो पुराने ज़माने की रहस्यमयी खुशबुओं से मोहब्बत करते हैं। एक स्पिरिचुअली ग्राउंडिंग फ्रेग्रेंस है। मेरे पास ये जो मदन मस्त है ये है फ्रॉम द हाउस ऑफ गुलाब सिंह जौहरीमल और वाकई बड़ा मस्त है और मस्ट ट्राई फ्रेग्रेंस है। नेक्स्ट आता है दोस्तों एक और हीरा फ्रॉम द हाउस ऑफ गुलाब सिंह जौहरीमल और ये है पर्शियन ऊद। अब देखिए रमज़ान में अतरों की बात करें और ऊद से दूर रहें। मैं आपको बताया था ऊद गुलाब है ना, तो ऊद की अब बात शुरू करते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थिंक ऑफ रमज़ान विदाउट ऊद। ये अतर भी दोस्तों एक काफ़ी प्रीमियम सोफिस्टिकेटेड अतरों में से एक है। ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो ऊद की मर्दाना ताकत भी चाहते हैं और एक हसीन मिठास भी। इसकी शुरुआत में आपको केसर स्पाइसी नोट्स फील होते हैं, मिड में डैमास्क रोज और ऊद का बेहद हसीन ब्लेंड, और ड्राई डाउन में एम्बर और डार्क वुड की फ्रेग्रेंस का ब्लेंड मिलता है। ऊद और गुलाब दोनों ही इस्लाम में बहुत मुकद्दस माने जाते हैं और आपको ज़हनी और रूहानी सुकून दोनों मिलता है। ये अतर बना ही इबादत के लिए, मेडिटेशन और एरोमा थेरेपी में भी हेल्प करता है। ये है पर्शियन ऊद। नेक्स्ट अतर आता है, ये है टर्किश ऊद फ्रॉम द हाउस ऑफ अल नाकी। टर्किश ऊद एक बहुत ही मॉडर्न और रिफाइंड अप्रोच है ट्रेडिशनल ऊद की दुनिया में। अल नाकी के इस ब्लेंड की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ऊद की डेप्थ को बरकरार रखा जाता है मगर उसे चुभने वाली खुशबू नहीं बनने देते। इसकी शुरुआत में केसर और बड़ी इलायची, मिड नोट्स में टर्किश रोज, ऊद और बेस में एम्बर और सैंडलवुड का बेहतरीन ब्लेंड आपको मिलता है। ये एक फ्लोरल एरी मॉडर्न फ्रेग्रेंस है जो डेली वेयर मास गैदरिंग में बेहतरीन लगती है। इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी को भी ये चुभने वाली नहीं है। इसकी रोज, सैफरन, ऊद की महक जब हवा में घुलती है तो बहुत रॉयल फील देती है। साथ में मिलती है 20 मोड परफॉर्मेंस। इस फ्रेग्रेंस को एक बार ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट अतर मैंने रखा है अमीर अल ऊद फ्रॉम द हाउस ऑफ अल नुएम। दोस्तों ये कैसे दूर रह सकता था, ये एक ऐसा अतर है जिसने मुझे हद का इम्प्रेस कर रखा है। शायद ही कोई होगा अगेन जिसने अमीर अल ऊद फ्रॉम अल नुएम ट्राई ना किया हो। काफ़ी बजट फ्रेंडली है। अगर आप बजट में एक रॉयल और रिच ऊद एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं जिसमें देखिए ऊद ज़्यादा एनिमलिक ना हो, स्वीट हो, फ्लोरल जो खुशबुएं हैं उनके साथ ये कपल किया गया हो, तो ये एक सॉलिड चॉइस बनता है। इसकी ओपनिंग सिट्रसी, स्वीट और स्मोकी है। मिड्स में केसर, ऊद और गुलाब की बेहतरीन महक आपको अपनी बाहों में भर लेती है। यहाँ गुलाब जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है और ज़्यादा ओवर पावर कर देता है ऊद को। फाइनली बेस में सैंडलवुड, मस्क, पचोली के नोट्स मिलते हैं। अब दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल बजट में है जैसे मैंने बताया, और इसी वजह से शुरुआत में ये सिंथेटिक लगता है। इसकी ओपनिंग को आपको इग्नोर करना होगा क्योंकि फ्रेग्रेंस कमाल का 20 मोड फ्रेग्रेंस है। फाइनली आता है हिंदी ऊद और ये मैंने लिया है फ्रॉम द हाउस ऑफ दुबई फ्रेग्रेंस। दुबई फ्रेग्रेंस का हिंदी ऊद, जिसे कुछ लोग ऊद अल हिंदी भी कहते हैं, अक्सर उन लोगों की पहली पसंद होता है जो एक प्रीमियम और एक्सपोर्ट क्वालिटी एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं। हिंदी ऊद को बहुत ही बारीकी से मैच्योर किया जाता है ताकि इसकी वाइल्डनेस थोड़ी टेम हो जाए और ये ज़्यादा रॉयल लगे। यहाँ पर जो है एनिमलिक ऊद फील होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। इसके कंप्लीट ड्राई डाउन में काफ़ी अच्छी बन जाती है। स्ट्रॉन्ग एनिमलिक लेदरी ओपनिंग के बाद ये सेटल होने पर इसमें से ऊद की स्मोकीनेस फील होती है।
फाइनली ड्राई डाउन में डीप बेल्जामिक और हल्की मीठी वुडी फ्रेग्रेंस आपको एकदम रॉयल मतलब बादशाह या सुल्तान वाली वाइब देती है। ये फ्रेग्रेंस सीरियस है, ग्राउंडेड होती है। रमज़ान में ये रिस्पेक्टफुल और ऑनरेबल लगती है। ये सस्ता नहीं होता लेकिन ये थिक होता है और इसका एक हल्का सा स्वैब आपको बहुत बीस्ट मोड परफॉर्मेंस देने के लिए काफ़ी है। इन ऑल बात करें दोस्तों, ये थी मेरी 10 अतरों की लिस्ट। अतर और भी कई सारे हैं और ये लिस्ट एंडलेस हो जाती, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको दिखाऊं कि मेरे पास हर कैटेगरी के कितने अतर अवेलेबल हैं और भी हैं, लेकिन ये वो अतर थे जो मेरी लिस्ट में आए। मुझे आप लोग बताना ज़रूर कि आपने इन सभी अतरों में से कौन कौन सा अतर इस्तेमाल किया है और किस ब्रांड का। अगर आप इनके अलावा कोई अतर इस्तेमाल करते हैं तो मुझे वो भी बताएं। थैंक यू दोस्तों रिव्यू को एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आया होगा। अतर के प्रेमियों के लिए ऐसे और भी रिव्यूज़ आते रहेंगे। अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दें, रिव्यू को लाइक और शेयर करके हाइप करें इस रिव्यू को और चैनल को सब्सक्राइब कर इस परफ्यूम यात्रा में मेरा साथ दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।